बिहार हमेशा अपने इनोवेशन के लिए जाना जाता है। इसी क्रम में अगर हम बात करते हैं तो बिहार जो है क्लीन और ग्रीन एनर्जी की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रहा है और इसी क्लीन और ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ने के क्रम में बिहार में कचरे से बना एक प्लांट जहां पे 513 करोड़ की लागत से बनने वाला है कचरे से बिजली। क्या है ये स्कीम, क्या है ये योजना, आइए जरा हम लोग जानते हैं इस वीडियो में। तो पटना में कचरे से बनेगा 15 मेगावाट बिजली, 513 करोड़ का बजट जो है वह आ चुका है सरकार की तरफ से। तो नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं मैं आप सभी लोगों का स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। तो आइए जरा देखते हैं कि आखिर यह स्कीम या ये किस प्रकार से काम करेगा और बिहार का जो सपना है क्लीन और ग्रीन एनर्जी का वह किस प्रकार से पूरा होगा इसके साथ। तो जैसा कि आप सबको पता है कि वेस्ट टू एनर्जी मतलब कचरा क्या है, कचरा आपका वेस्ट है। तो पटना में कचरे से लगभग 15 मेगावाट बिजली बनेगी और पटना समेत बिहार के 11 नगर निकायों पे मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे बिहार में टोटल नगर निकाय कितने हैं। कचरे से अब 15 मेगावाट बिजली बनेगी और इस परियोजना पे सरकार जो है 513 करोड़ रुपए जो है इसको खर्च कर रही है और इस 513 करोड़ रुपए खर्च होने में जिसमें केंद्र सरकार जो है 33% जो है वह राशि देगी। याद रखिएगा, जिसमें केंद्र सरकार क्या करेगी तो 33% जो है वो राशि देगी। साथ ही साथ बिहार इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के कार्यक्रम में नगर विकास मंत्री ने इसकी घोषणा कर दी है कि किसने घोषणा की है तो भाई बिहार इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के कार्यक्रम में नगर विकास योजना मंत्री ने। इसका रेशियो क्या है तो 33% जो है केंद्र, बाकी का जो आपका 66% है वो अपना स्टेट देगा। साथ ही साथ इस प्लांट में बिजली के साथ साथ इथेनॉल और खाद भी बनेगा। इथेनॉल जैसे बायोफ्यूल वगैरह सब हो गया, खाद हो गया, फर्टिलाइजर वगैरह हो गया, खेत कूद के लिए ऑर्गेनिक खेती आजकल बहुत ट्रेंड में है तो सब बनेगा। साथ ही साथ मंत्री ने पीएम सूर्य घर योजना के जनप्रतिनिधियों की भी भागीदारी पर जोर दिया है कि आप इसमें शामिल हो और साथ ही साथ इसको बेहतर बनाएं। इसके अलावा नगर निगम समेत राज्य के 11 नगर निकायों पे अगर हम लोग करते हैं तो 15 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा और यह जो है पीपीपी मॉडल यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत किया जाएगा। और बिहार के नगर विकास एवं आवास मंत्री जीवेश कुमार मिश्रा ने रविवार को पटना के तारामंडल सभागार में इसकी घोषणा कर दी है और यह बिहार इंडस्ट्रियल एसोसिएशन द्वारा आयोजित 3 दिवसीय सेमिनार पे सह प्रदर्शनी बिहार रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपो 2025 के समापन समारोह को संबोधित करके करते हैं। अब रिन्यूएबल एनर्जी क्या होता है तो देखिए, दो प्रकार की ऊर्जा होते हैं, एक होता है रिन्यूएबल, एक होता है नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल जिसको बार बार हम रिक्रिएट कर सके, जैसे कि सूर्य का रोशनी, जिसमें हम कह सकते हैं कि भाई जो एग्जॉस्ट नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ आपका फॉसिल फ्यूल है जो कि एक समय के बाद समाप्त हो जाएगा, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब तमाम तरह का चीज। इसके अलावा इस परियोजना पर 513 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि परियोजना पर 513 करोड़ रुपए खर्च होंगे और इसके लिए केंद्र सरकार ने 33% राशि जारी कर दी है और शेष राशि जो है पीपीपी मॉडल पर यानी कि बचा हुआ जो 67% है, 67% है, वो क्या किया जाएगा तो वो जो शेष राशि है उस शेष राशि को पीपीपी मॉडल पे यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, स्टेट जो है किसी के साथ पार्टनरशिप करके निजी भागीदारी पे वहन किया जाएगा। साथ ही साथ इस प्लांट में बिजली के साथ साथ इथेनॉल और कंपोजिट खाद का भी उत्पादन होगा और बची हुई सामग्री का प्रयोग जो है लैंड फिलिंग मटेरियल के रूप में बना करके कर दिया जाएगा। इससे क्या होगा कि मिट्टी का कटाव भी कम होगा। जैसे होता क्या है कि हम लोग क्या लैंड फिलिंग करने के लिए कहीं से मिट्टी को काट के ले आ जाता है, तो इससे क्या होगा मिट्टी का कटाव भी कम होगा और चीजें जो है बेहतर हो जाएगी और एनवायरमेंट फ्रेंडली हो जाएगी। एक्सपो के समापन सत्र को संबोधित करते हुए नगर विकास एवं आवास मंत्री ने कहा है कि पीएम सूर्य घर योजना की सफलता के लिए जनप्रतिनिधियों की सहभागिता और साथ ही साथ सहभागिता पर बल दिया। उन्होंने कहा है कि सरकार की योजनाओं को सफल बनाने के लिए विभिन्न विभागों के वरीय पदाधिकारी बीच जो है वो संबंध जरूरी है, एक आपस में मेल मिलाप जरूरी है, कोऑर्डिनेशन जरूरी है। और बिहार विद्युत आपके विनक आयोग के अध्यक्ष एवं पूर्व सचिव आमिर सुहानी ने कहा कि आरोग्य विनियम बनाते समय बिहार इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के सुझावों को ध्यान में रखेगा। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि अब तक आयोग जो है काफी विनियम यानी कि काफी नियम बनाया जा चुका है और बिहार इंडस्ट्रियल एसोसिएशन एवं अन्य संगठनों का उपभोक्ता समूह की ओर से राज्य में सौर ऊर्जा या किसी अन्य ऊर्जा से संबंधित विनियम बनाने का सुझाव आता है तो आयोग उस पर जो है अवश्य विचार करेगा। इसके अलावा वर्ष 2025 तक का कुछ टारगेट हम लोगों ने लिया है तो वर्ष 2025 तक 18,000 मेगावाट बिजली की होगी मांग। ये बेसिकली मांग है और इसके तहत जो है नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो है जिसको हम लोग कहते हैं एनबी
पीडीसी जो है, या जो है इसके निदेशक और सब ब्रेडा जो है, ब्रेडा होगा बिहार रिन्यूएबल वाला जो एनर्जी पावर जो क्रिएट करता है, इसके राहुल कुमार ने कहा है कि 2034-35 तक 18,000 मेगावाट बिजली की मांग होगी और इस मांग को पूरा करने के लिए अक्षय ऊर्जा आधारित ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाना होगा, यानी कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को बढ़ाना होगा। जो हमारे नॉन कन्वेंशनल गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हैं उनकी तरफ रुझान हमारा होना चाहिए। और उन्होंने बताया कि वर्तमान में 11,000 मेगावाट का बिजली खरीद समझौता है, जिसमें हम बात कर सकते हैं तो 65% जो है थर्मल पावर है और शेष फीसदी जो है वो आपके हाइड्रो पावर हो गया, चाहे आपका जियो थर्मल एनर्जी हो गया। और अभी तो हाल ही में कल एक वीडियो भी आप लोग को दिए थे कि न्यूक्लियर पावर स्टेशन भी बिहार का पहला न्यूक्लियर पावर स्टेशन ओपन अप होने वाला है, जगह का भी डिसीजन नहीं है। इसके अलावा राज्य में 11,700 सरकारी भवनें हैं। इन्होंने यह भी बताया कि राज्य में 11,700 सरकारी भवनों पर सौर ऊर्जा लगाया जाएगा। और संयोजक सुबोध कुमार ने बताया कि एक्सपो के विभिन्न सोलर जो कंपनी है उसमें 40 स्टॉल लगाए गए हैं। इसके अलावा अक्षय, अगर हम बात करते हैं, केपीएस केसरी कहते हैं कि राज्य के सौर ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बाद में ग्रिड में बिजली भेजने पर कोई बिलिंग चार्ज नहीं किया जाना चाहिए। और समापन समारोह के अंत में धन्यवाद ज्ञापन जो है इसको महासचिव अमरनाथ जायसवाल ने किया। हालांकि ये नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां पे क्या चीजें हो गई वो इंपॉर्टेंट है, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछा जाए, क्योंकि ये आजकल का रिलेवेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। साथ ही साथ मौके पर एसोसिएशन के उपाध्यक्ष सीए आशीष रोहतगी, इसके अलावा पुरुषोत्तम अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष अरुण अग्रवाल, रामलाल खेतान, पूर्व उपाध्यक्ष संजय गोयकन, अरविंद कुमार सिंह आदि जो थे ये सब मौजूद थे। इसके अलावा बाजार समिति में अगर हम बात करते हैं तो कोल्ड स्टोरेज को बढ़ावा देने की भी बात कही गई इस समिति में, क्योंकि तकनीकी सत्र में कृषि विभाग ने वनिकी निदेशक अभिषेक कुमार के साथ साथ कहा है कि विद्युत अभियंता राकेश कुमार, इन सब लोगों ने कहा है कि भाई वनिकी निदेशक इन्होंने कहा कि भाई अलग से कोल्ड स्टोरेज नीति ला रही है और यह कैबिनेट की मंजूरी की गई है और नीति में यह प्रावधान किया जा रहा है कि हर प्रखंड में कोल्ड स्टोरेज की स्थापना किया जाए। कोल्ड स्टोरेज क्या होता है, तो बेसिकली आप अगर सरप्लस वैल्यू, अगर सरप्लस प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो सरप्लस प्रोडक्शन आपका मार्केट में गया, जैसे टमाटर, बहुत टमाटर आ गया, तो टमाटर अभी सस्ता है और अभी से बात है मार्केट में ओवर मतलब आ गया है, तो अभी से बात है अब उसको कहीं स्टोर करने के लिए जगह चाहिए, तो हर ब्लॉक स्तर पर, यानी कि बिहार के 534 के 34 ब्लॉक में इसका हम कह सकते हैं रखरखाव होगा। साथ ही साथ राज्य की बाजार समितियों को पुनः स्थापित करते हुए हर बाजार समिति में कोल्ड स्टोरेज की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाएगा और नई नीति से पारंपरिक कोल्ड स्टोरेज के साथ साथ कम लागत क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेज की क्षमता को विशेष में ध्यान किया गया। इसके अलावा कोल्ड स्टोरेज उद्यमी को राज्य में बहु उत्पादन भंडार वाले कोल्ड स्टोरेज की स्थापना करने का सुझाव दिया और साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है इस परियोजना में अपना जो है एक साझा करेगा और सोलर पंप योजना भी एक अच्छी योजना जो है इससे किया जाएगा कि भाई सोलर पंप से हम लोग इसका इरिगेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ राज्य के सभी जिलों में सरकारी इंजीनियरिंग की बात अगर किया जाए तो यहां पे राज्य जो है आम लोगों में सरकार की नीति और योजनाओं की जानकारियों के अभाव में कारण राज्य में सौर ऊर्जा की क्षमता का उपयोग नहीं कर पाता जितना आता है। और उन्होंने सुझाव दिया कि राज्य के सभी जिलों के सरकारी इंजीनियरिंग स्कूल हैं जहां जनप्रतिनिधियों के सहयोग से कैंप लगा करके लोगों को सोलर पंप, प्रधानमंत्री सूर्य घर जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं का प्रचार प्रसार क्षेत्र के लोगों के बीच जो है किया जाना चाहिए। इसके अलावा यह आपका होमवर्क है कि कटैया जल विद्युत परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है, इस होमवर्क को बनाए। इसके अलावा इस क्लास की पीडीएफ और मेरे द्वारा प्रोवाइड किए गए कितने भी स्टडी मटेरियल्स है वह आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पे नजर आ जाएंगे। यू हैव टू जस्ट स्कैन दिस टेलीग्राम ग्रुप। आपको इस टेलीग्राम ग्रुप को स्कैन कर लेना है और इसके साथ जुड़ जाना है, या फिर टेलीग्राम पे जाकर के बीपीएससी कंटेंट वाला लिखिएगा और क्लास की पीडीएफ यही मिलेगी। इसके अलावा आप में से कोई भी जन अगर 71वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे आइएगा। इसके अलावा आप अगर क्रैश कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हो तो स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे आकर के 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स क्रैश कोर्स सर्च कीजिएगा और यहां पे आपका एक क्रैश कोर्स खुलेगा। इस क्रैश कोर्स का खास बात आपको हम अभी जस्ट बता देते हैं, आप खुश हो जाइएगा। इस क्रैश कोर्स में जो है हम बात करें तो 3,999 रुपए का ही प्राइस है। इसमें आपको क्या क्या मिल जाएगा, तो 400 प्लस घंटे का लाइव क्लास जिसमें हिस्ट्री, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, मैथ सब करा दिया जाएगा।
और इसमें आपको ग्रुप मेंटरशिप भी मिलता है, और अगर आप मेरा कोड लगाते हैं जो कि है आदि लाइव, तो मेरी तरफ से आपको मिल जाएगा एडिशनल मेंटरशिप। तो मेरे मेंटरशिप में रह करके आप तैयारी करेंगे। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी इसमें इंक्लूडेड, टेस्ट सीरीज के लिए भी इधर उधर आपको भटकने की जरूरत नहीं है। क्रक्स नोट आपको हिंदी इंग्लिश दोनों का मिल जाता है, साथ ही साथ अगर हम लोग बात करते हैं तो हैंड रिटेन नोट्स भी इस कोर्स में आपको मिल जाता है। तो इतनी सारी सुविधाओं से लेस यह कोर्स है। तो आदि लाइव जाकर के कोड लगाए, और कोड लगा करके 3999 में आपका जो प्रीलिम्स क्लियर करने का सपना और उसके बाद मेंस के लिए जो तैयारी करने का सपना है, तो इसका पहला स्टेट प्रीलिम्स है, इसको अपना बनाए। तो बाकी मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।